हेलो दोस्तों, मैं हूं असलम हुसैन और आप सभी को माई जीएस गाइड चैनल पर स्वागत तथा खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथा सहयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी में बायोस तथा लोगोस का सम्मिलित रूप से क्या अर्थ होता है? तो इसका सम्मिलित रूप से अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन। और दूसरा है, जिन 5 गुणों के आधार पर हम सजीवों को सजीव कहते हैं, वह 5 गुण कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं वो 5 गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, सजीवों के जो 5 गुण हैं वो आपके सामने हैं। पहला है श्वसन, दूसरा है पोषण, तीसरा है चलना फिरना, चौथा है वृद्धि एवं विकास, पांचवा है प्रजनन यानी कि श्वसन यानी रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तथा पांचवा है रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं 5 गुणों के आधार पर हम सजीवों को सजीव कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण किसने किया था। तो सबसे पहले सजीवों का वर्गीकरण कार्लस लिनियस ने किया था। दूसरा है कि कार्लस लिनियस ने सजीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था। तो कार्लस लिनियस ने सजीवों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला था प्लांट और दूसरा था जंतु। आगे देखते हैं कि कार्लस लिनियस ने किस पुस्तक में सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किया था। तो कार्लस लिनियस ने जिस पुस्तक में जंतुओं का वर्गीकरण किया था उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। आइए आगे देखते हैं, जब हम किसी के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो जब हम किसी के वर्गीकरण के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे टेक्सोनोमी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि टेक्सोनोमी का अर्थ क्या होता है, यानी टेक्सोनोमी का अर्थ क्या होता है। तो टेक्सोनोमी का अर्थ होता है वर्गीकरण का अध्ययन। अगला है कि टेक्सोनोमी का पिता किसे कहा जाता है। तो टेक्सोनोमी का पिता कार्लस लिनियस को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पादप तथा जंतु के आधार पर कार्लस लिनियस ने बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा था। तो पादप तथा जंतु के आधार पर कार्लस लिनियस ने बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग जूलॉजी था, दूसरा भाग बॉटनी था। आइए आगे देखते हैं, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क के द्वारा किया गया था। अगला है, बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, तो जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है। जूलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अगला है, बॉटनी के पिता किसे कहा जाता है। तो बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अगला है, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, यानी कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek बैक्टीरिया की खोज करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल साइंस के पिता किसे कहा जाता है। तो मेडिकल साइंस का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ये था मेरा अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों, आने वाले अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू और धन्यवाद।